नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आगरा आए हुए थे, सपा के राष्ट्रीय महासचिव और लोकसभा में राज्यसभा सदस्य रामजीलाल सुमन के घर मिलने, वहाँ पर हजारों की तादाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे। वहीं भारी मात्रा में पुलिस फोर्स, और उसके बाद जो मुलाकात हुई उसके बारे में हम आपसे पूरी डिस्कस करेंगे। और जो अखिलेश यादव ने बोला है, प्रेस को कहा है, वो सारी चीज़ें दिखाएंगे। मैं समझता हूँ तमाम गोदी मीडिया अखिलेश यादव का पूरा वीडियो आपको नहीं दिखाएगा, इसलिए हमने इस वीडियो को पूरा रिकॉर्ड किया है। और इसके लिए हमारे जो फोटोग्राफर हैं एनुद्दीन, उन्होंने बहुत मेहनत की है और तमाम इधर उधर के सारे वीडियो हमें भेजे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ और भारत की सरकार पर ज़बरदस्त तरीके से बोले हैं और उन्होंने कहा कि दोनों सरकारें आमतौर पर हम देखने में आता है उनकी नीति और नीयत गरीब और दलित समुदाय, पिछड़ा वर्ग समुदाय, इन सब पर इनको डराने का काम कर रही है, हमला करती है। रामजीलाल सुमन के घर पर भी हमला हुआ, सबको मालूम है, उन्होंने ये बात पूरी तरह से बताई। और फिर बाकी बातें जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन लीजिए, हम आपके सामने रखने वाले हैं। और अभी तक आपने मेरा चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। इस सब्सक्रिप्शन का हम कोई पैसा नहीं लेते, ये फ्री में होता है। आपको हमारी पत्रकारिता पर यह भरोसा है, हम इसी तरह से आपके सामने जो जनहित की चीज़ें हैं वो दिखाते रहें, इसलिए आप तक ये वीडियो पहुंचते रहें, यही हमारा अनुरोध है और कुछ नहीं। और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर करना। तो अब हम चलते हैं अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और वहाँ पर हम आपको पूरी सारी कहानी दिखवाएंगे। चलिए चलते हैं।
बुला रहे हैं जी को अंदर भेज दीजिएगा। और मैं इसलिए कहता हूं कि सरकार पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों को डराना चाहती है। कई मौकों पर हम लोगों ने घटनाओं में देखा है, उनके काम करने के तरीके को देखा है, क्योंकि वो जानते हैं कि पीडीए की ताकत 2027 में सपा को साथ दे रही है। सपा के साथ खड़े हैं पीडीए के लोग, उसे डराएं धमकाएं, और वो डराना धमकाना हम लोगों ने देखा था। अभी जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें किस तरीके से डराया धमकाया गया था, उन्हें वोट तक नहीं डालने दिया गया था। ये बड़ी साजिश थी, और मैं कुछ उदाहरण हाल के ही देना चाहता हूं। मैं पुराने उदाहरण कोई नहीं देना चाहता हूं। किस तरीके के सरकार का व्यवहार है डराने का, मैं वही उदाहरण कुछ देना चाहता हूं। हालांकि कुछ बातें जो घटनाएं हैं उसमें कुछ मिलकर के कुछ और फैसले हुए हैं, लेकिन जो घटनाएं हम लोगों ने देखी और हाल में हुई हैं, इलाहाबाद में एक दलित को जला के मार दिया गया क्योंकि उसने जाति विशेष के लोगों के गेहूं काटने से मना कर दिया। क्या आज के आजाद भारत में जहां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान हो, वहां पर ऐसी घटनाएं होंगी कि अगर गेहूं के काटने के लिए मना कर दें तो उसकी जान ले लेंगे जला करके। कल आगरा में अभी कुछ दिन पहले और कई दिनों पहले, कई वर्षों पहले भी घटनाएं हुई हैं। उन घटनाओं का मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं, कस्टोडियल डेथ की मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कुछ दिन पहले आगरा में बारातियों और दूल्हे को घोड़ी से उतार के मारा क्योंकि वो बाबा साहेब अम्बेडकर जी का गाना बजा रहे थे। अगर गाना तेज था तो उसकी शिकायत की जा सकती है, लेकिन गाना आप क्या बजा रहे हैं नहीं बजा सकते हैं। और किस तरह का व्यवहार रहा। इसी तरह इटावा में निषाद युवक को उसके फेसबुक पोस्ट के लिए मारा और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी हाल ही में फेसबुक पोस्ट लिख दिया, उसने वीरांगना फूलन देवी को लेकर के कुछ लिख दिया, उसको मारा और अभी तक मारने वालों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आजमगढ़ में एक दलित दंपति पुलिस से कह रहा था कि आप चल के मेरी बेटी छुड़ा दीजिए। जाति विशेष के दबंगों ने उसे बंधक बना लिया, उसका रेप कर रहे थे। ये घटनाएं हुई हैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आज सामंतवादी और प्रभुत्ववादी, उनको पता है कि उनकी सरकार है, और अगर इस तरह का काम करेंगे तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसीलिए निषाद समाज की वीरांगना फूलन देवी को मारने वाला और किस तरह बोलने वाले लोग वहां शामिल हो, किस तरह ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है आज के समय पर। आज जब मैं अपनी पार्टी के दलित सांसद आली सुमन जी के साथ खड़ा हूं तो याद होगा मुझे गोली मारने की धमकी मिल रही है। जैसे फूलन देवी जी को मारा वैसे तुम्हें मारेंगे। आखिरकार कौन है इनके पीछे? और अगर ये धमकी दी गई है, अगर वो पोस्ट वायरल हो रही है, सोशल मीडिया पे चल रही है,
वैसे तो सरकार को खुद संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन अगर हमारी पार्टी के लोग शिकायत भी करने जा रहे हैं तो उस पर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। बीजेपी के लोग कुछ भी लिख सकते हैं, उन पे एफआईआर नहीं होगी, कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, और अगर एफआईआर हो भी जाएगी तो कार्रवाई नहीं होगी। करीबन 25-30 एफआईआर तो हम लिखा चुके हैं। इस सरकार में जाति कैसे काम कर रही है उसे देखिए। सम्राट अशोक, जिन्हें कुशवाहा मौर्य समाज अपना भगवान मानता है, उनकी जयंती पर सौहार्दपूर्ण आयोजन, एक व्यक्ति ने तलवार से केक काट दिया, उस पर कार्रवाई हो गई, पर पुलिस ड्रोन की निगरानी में तलवार लहराती योगी सेना के लोगों को पूरे सम्मान के साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई उसका। अगर कहीं कोई कार्रवाई हुई हो तो बताइए आप। और याद कीजिए क्या कहा जाता था जब पुरानी सरकार हुआ करती थी। एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल की मैं न्यूज के आधार पे ये बात कह रहा हूं कि यादव टेक ओवर ऑफ यूपी पुलिस, मतलब यूपी की पुलिस में बस यादव हैं। ये एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल, और ऐसी कई फर्जी खबरें चलाई जाती थी। केवल एक नहीं खबर चलती थी, बहुत सी खबरें चलती थी। लेकिन आज जो आंकड़े हैं 2025 के, वो खबरें कहीं नहीं चल रही। आगरा में 48 थाने हैं, बताओ पीडीए कितने हैं इन थानों में। मैनपुरी में 15 थाने हैं जो सरकार के स्वजाती लोग हैं। मैनपुरी में 15 थाने हैं, 15 में 10 में हैं वो लोग। महोबा में 11 थाने हैं, 6 में सिंह साहब लोग। पीडीए के केवल 3 हैं। चित्रकूट में 10 थाने हैं, जयतर में सिंह साहब लोग बैठे हैं। यूपी एसटीएफ के बारे में हम लोगों ने कई बार सवाल खड़े किए। 21 अधिकारी हैं, 11 सिंह साहब हैं, 3 केवल पीडीए हैं। और ग्राफ भी लाया हूं मैं, अगर आप चाहें तो ग्राफ भी मैं दे सकता हूं, दिखा सकता हूं। अगर आप चाहोगे तो मैं ग्राफ भी दिखा सकता हूं। मैं जानता हूं कई चैनल अपने आप ग्राफ को कवर कर रहे हो। ये ग्राफ है, ये ग्राफ दोबारा दिखाइए सर। ये है। ये तो मैं केवल 4 जगह का बता रहा हूं मैं आपको, केवल 4 जगह की बात कर रहा हूं मैं केवल। एसटीएफ का देख लीजिए आप, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, तथा कथित शक्ति प्रदर्शन आगरा में हुआ था, वो दिल्ली वाले लखनऊ वालों के बीच के सत्ता संकट से उपजा। मनमानी की मनसबदारी का दौर अब नहीं चलेगा, क्योंकि अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान है। संविधान ही सर्वोपरि ही रहेगा, पहले भी था और आगे भी रहेगा। आगरा वासियों को आगे आकर के हिंसात्मक राजनीति का विरोध करना चाहिए। हम लोग तो विरोध कर ही रहे हैं, लेकिन आपके माध्यम से मैं आगरा वासियों से भी अपील करूंगा कि इस हिंसात्मक राजनीति का विरोध करना चाहिए, क्योंकि अगर आगरा का अमन चैन बिगड़ा और दुनिया भर में इसकी चर्चा हुई तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगरा की छवि खराब होगी और पर्यटक यहां आने से कतराएंगे, जिसका सीधा असर आगरा के लोगों के काम कारोबार पर पड़ेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह प्रभावित रहेगी।
जिन लोगों ने केवल नफरत की राजनीति के लिए मुगल म्यूजियम का नाम बदल दिया, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम पर किया, अगर उनके नाम पर किया, किसी ने विरोध नहीं किया, हम लोगों ने भी विरोध नहीं किया। वो दुनिया का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट, उसके माध्यम से वो बन रहा था, लेकिन क्योंकि समाजवादी लोग बना रहे थे, इसलिए वो म्यूजियम आगे भी नहीं बढ़ा, वैसा का वैसे दिखाई दे रहा है। उनका नाम राम जी है, तो राम है उनके नाम में, तो मैं लाभ उठा रहा हूं लाभ। ये क्या बात हुई है? क्या स्वीकार करेंगे कि उनके नाम में राम है? ये भारतीय जनता पार्टी वो लोग हैं, अगर इनको छू लो तो गंगा जल से धोएंगे ये लोग। ये छूना स्वीकार नहीं करते हैं। ये सदियों से समाज अपमानित हुए, हजारों साल से, और आज भी अपमानित करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। क्या हमने आपने नहीं देखा कि जिस मंदिर में मैं गया, उस मंदिर को गंगा जल से धुलवा दिया? आपकी आवाज को भी खोया गया था। तो आप भारतीय जनता पार्टी को समझ लीजिए, ये वर्चस्ववादी प्रभुत्ववादी लोग हैं, ये कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ये सदियों पुरानी रूढ़िवादी व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं। लेकिन आपने जो राणा साना के सबूत हैं, बड़े राणा साना की पत्नी कर्मावती ने भी बाबर के बेटे हमारे को बुलाया था। ये जो ना अन्ना भाई के अन्ना, मैंने आपसे कहा और मैंने लोकसभा में भी कहा, कई मौकों पर मैंने कहा, आप इसे मैं कई मौकों पर कहा, जो इतिहास हमें आगे न बढ़ाता हो, जो इतिहास हमारे आपके बीच में दूरियां पैदा करता हो, जो इतिहास समझने से हमारी प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स को ठेस पहुंचती हो, उस इतिहास को इतिहास ही रहना चाहिए। क्योंकि इतिहास में बहुत सारी ऐसी चीजें छिपी हैं, कुछ आपको अच्छी नहीं लगेंगी, कुछ मुझे अच्छी नहीं लगेंगी, इसलिए इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। राम गोपाल जी आगरा आए थे। समाजवादी पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान को और जो हमें लोकतंत्र में अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और हमें पूरा भरोसा है अपने संविधान और कानून पर। जिन्होंने तलवारें लहराई, जिन्होंने सुना है कि बहुत सी तैयारी के साथ कुछ कुछ रख करके लाए थे, और जिन्होंने गालियां दी हैं जो आज भी सोशल मीडिया पे चल रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम लोग कानून मानने वाले लोग हैं, बीजेपी कानून मानने वाली नहीं है। बीजेपी अधिकारों को छीनने वाली है, संविधान पे चलने वाली नहीं है। मोदी जी आ गए। फरहान यार एक चीज़ बता। अच्छा हाँ बेटा, ये पॉज करके रखता हूँ जैसे मैं, अब ये थोड़ी देर बाद हट जाएगा पॉज से, फिर कनेक्टिविटी इसकी कट जाएगी। 30 सेकंड और कट जाती है अपने अपने नियम है। ये है। अरे निर्लोज बेटे कैसे हो यार? अरे वाह, हाँ सर, हेलो, आवाज़ एक तो सर आवाज़ कभी पहुंचे हैं और लोगों का सामने
आज यहाँ की पुलिस वार्ता अखिलेश यादव द्वारा की आगे की जो भी रणनीति होगी उसको स्वीकार किया जाए। फिलहाल यहाँ पर चार चौक में अपने नेता की लोगों में खास उत्साह देखने को आगरा से बढ़ा। डालो मुल्ला जी यहाँ पर सामने जाओ धन्यवाद। थोड़ा स्प्रेड हो जाओ ना भाई। सामने वालों को दीवानी को चलिए वीआईपी नजदीक आ रहे हैं, आप लोग पीछे रहिए, एक कदम पीछे रहिए। जब आया तो मेरा छोटा गेट खोल दो, उनको जाने दो। आपने देखा अखिलेश यादव ने एक एक चीज को बारीकी से पत्रकारों को समझाया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रेस के लोग इस तरह की उनकी जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसे दिखाएंगे। खैर, मैं आपको, चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसमें पूरी पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था, कार्यकर्ताओं का सारा वो पूरा दारोमदार वहाँ पर जो था उसको हमने दिखाया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लिखें, कमेंट करें आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर ये पूरी की पूरी जो हमारी रिपोर्टिंग है इसे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सारे कार्यकर्ताओं तक भेजें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।